नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी में है। आप सभी जानते हैं कि वाराणसी क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आप ये मुस्लिम बहनें देख रहे हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 10 सालों में जो कार्य किए उनसे ये कितना संतुष्ट हैं और आने वाले समय में अभी यहाँ से प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या तीसरी बार वो यहाँ से सांसद बन पाएंगे और क्या तीसरी बार देश में भाजपा की सत्ता आ सकती है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? आप सेंटर में आ जाइए। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? नाज़नीन अंसारी जी। तो नाज़नीन अंसारी जी, क्या माहौल है? प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार आपके क्षेत्र से नामांकन कर दिया, उस पर पहले प्रतिक्रिया चाहूँगा मैं आपसे। हम लोगों को बहुत खुशी है क्योंकि सबसे पहले वर्ष 2013 में जब ये माहौल बन रहा था, लोग ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ें, तो सबसे पहले मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने एक पत्र भेजा था उन्हें और राखी भेजी थी कि वो बनारस से चुनाव लड़ें और मुस्लिम महिलाओं ने उनसे आग्रह किया था कि हम सभी उनके साथ हैं। और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने अपना नामांकन बनारस से भरा है। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि जिस तरह से काशी में बदलाव हम लोग देख रहे हैं और काशी में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, प्राचीनता से नवीनता की ओर जा रही है, हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का रोड शो फ्लॉप था, मोदी जी के कार्य फ्लॉप हैं और मोदी जी का इस बार सत्ता भी फ्लॉप जाने वाला है। देखिए, लोगों का कहना है काम है कहना, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मोदी जी का रोड शो था तो पूरी काशी मोदीमय हो गई थी। जहाँ भी देखिए आप, पूरा सड़क ऐसे लोग थे जिनको भाड़े पे नहीं बुलाया गया था, वो अपनी खुशी के साथ आए थे। लोग मोदी जी की आरती उतार रहे थे, उनके उत्साह में गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, उनके लिए पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो ये वो लोग नहीं थे जिनको भाड़े पे बुला करके लोग भाषण देते और चले जाते हैं। ये मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के कार्यों को देखकर आई हुई जनता थी और मोदी जी आने वाले लोकसभा चुनाव में पुनः जीतेंगे और अब की बार 400 पार ही होगा। ये बताइएगा, मुस्लिम बहनों के लिए या मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ने 10 सालों में क्या काम किया? मुस्लिम बहनों के लिए वो काम किया है जो आज तक 70-75 साल की सरकार के पास पूरा मौका था मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। आज वो मुस्लिम महिलाओं के लिए मुक्तिदाता है क्योंकि जिस तरह की कुप्रथा को उन्होंने अंत कराया, जिस कुरीति का अंत कराया जो हमारे इस्लाम का, मजहब इस्लाम का हिस्सा नहीं था, जिसे जबरन थोपा जा रहा था महिलाओं के ऊपर और फटाफट 3 तलाक कराए जा रहे थे और समाज में महिलाओं को कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर स्थिति कर दी गई थी कि उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा था। आज उस शोषण से मुक्ति दिलाई, उस कुप्रथा से आज़ादी मिली है महिलाओं को और महिलाओं को ये एक सुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है कि अगर वो उनकी शादी होकर वो ससुराल जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी, उनका घर परिवार बसा रहेगा। जरा सी बात में फटाफट नमक कम हो जाने पे, खाने में नमक कम हो जाने पे, चाय में चीनी नहीं होने पर या जरा सी नाराजगी होने पर फटाफट उनका तलाक होकर के घर नहीं उजड़ेगा, उनके साथ हलाला निकाह जबरन नहीं किया जाएगा। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो है बिना महरम के हज पर जाने का। क्योंकि अभी तक महिलाओं को ये सोचना पड़ता था कि उनके बाप, भाई, बेटा कोई है तभी वो जिन पर वो डिपेंड थी कि वो हज पर जाएंगी, मगर मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि उन्हें अकेले हज पर जाने की परमिशन दिलाई। ये बहुत बड़ा के भी अब महिलाएं हज पे जा सकती। जी बिल्कुल, बिना महरम के भी वो हज पर जा सकती हैं और अभी पिछले दिनों कई ऐसी महिलाएं हैं जो हज पर गई हैं बिना महरम के। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपके समाज के लिए वकालत करती है कांग्रेस, यहाँ से विदेश तक भी, विदेश में जाकर भी कहते हैं कि भाई मुसलमान वहाँ खतरे में है। तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए खासा बेहतर कांग्रेस कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस के पास पूरा मौका था। आज़ादी के बाद से अभी तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उस समय तो कांग्रेस ने नहीं सोचा। पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मुसलमानों के लिए बेहतर काम कर सकती है। मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ दंगों में, आतंकवाद में उलझा कर रखा। क्योंकि अभी तक देखिए आप 10 सालों में कितने दंगे हुए हैं, कितने आतंकवादी धमाके हुए हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तो कश्मीर आतंकवाद के नाम पर जल रहा था। आज जब धारा 370 समाप्त हुई है तो कश्मीर खुशनुमा माहौल में जी रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति देखिए और भारत अधिकृत कश्मीर की स्थिति देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। कश्मीर का युवा खुश है, आज 32% वहाँ मतदान हो रहा है, वो भी शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। नहीं तो आए दिन बम धमाके होते थे, पत्थरबाजियाँ होती थी, गोलियाँ चलती थी, कब किसको मार दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता था। मगर आज कश्मीर का युवा खुल करके सांस ले रहा है और वहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। कश्मीर जो हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग है, किताबों में पढ़ते थे, स्वर्ग है था और मोदी जी के आने से स्वर्ग हो गया है पुनः। मोदी जी को रोकने के लिए एक गठबंधन तैयार होता है भारत में, इंडी गठबंधन, उसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं। क्या लगता है वो रोक पाएगा? वो कितनी सफलता उसको मिलेगी? बिल्कुल रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये गठबंधन स्वार्थ के लिए किया गया है, सत्ता प्राप्ति के लिए किया गया है। जैसे ही अगर आप सोचिए कि इंडी गठबंधन जीत भी जाता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? आपस में ही झगड़ा करेंगे, 10% वाले को बनाएंगे, 20% वाले को बनाएंगे, 30% वाले को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? वो आपस में ही झगड़ा करेंगे। इसलिए इंडी की तरफ तो सोचना ही नहीं है। और ये जो फर्जी विदेशी नाम रख
करके वो बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, अफवाहों का काम कर रहे हैं, ये करना बंद कर दें। क्योंकि इंडी जैसा कोई शब्द यहाँ पर चलने वाला नहीं है। हम भारतीय हैं और भारत की जनता जानती है कि हमें किसे चुनना है और कौन हमारे भले के लिए काम कर रहा है, कौन किसका विकास कर रहा है और कौन किसकी बात कर रहा है। जी, एक MY समीकरण की बात करती थी समाजवादी पार्टी, M4 मुस्लिम और Y4 यादव। उस समीकरण को आज के समय में आप कितना मजबूत मानती है, M समीकरण को? देखिए, ये जो समीकरण था वो सिर्फ कागजों में देखा गया। मदरसों के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया, मदरसों के नाम पर फर्जी मदरसे चलाए गए, सिर्फ कागजों पे मदरसे चलाए गए। आजम खां जैसा गुंडा पैदा हुआ, मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा पैदा हुआ जो मुसलमानों की नज़ीर बन गया, मुसलमानों का मार्गदर्शक बन गया। कैसे कोई गुंडा कैसे किसी समाज का मसीहा बन सकता है? हम तो अपने पैगंबर को मानते हैं जो एक गरीब आदमी से लेकर के की वकालत करता है, और ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया आज मुसलमानों के नज़ीर बन गए, मुसलमानों के मार्गदर्शक बन गए, जो सिर्फ ज़मीन हड़पने का काम करते हैं, जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो मुलायम सिंह द्वारा पैदा किए गए आज ख़त्म हो गए, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और मुसलमान युवा जाग रहा है कि वो जानता है कि गुंडा और अपराधी हमारे मुसलमान समाज का मसीहा नहीं बन सकता, वो मार्गदर्शक नहीं बन सकता। आज मदरसों की जो स्थिति है वो पिछली सरकारों की दी हुई स्थिति है, क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ तुष्टिकरण के लिए ऐसे ऐसे फर्जी मदरसे चलाए। मदरसे में भी बच्चे पढ़ते हैं, लोग अपनी फीस देते हैं, अपना समय देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य उनको देते हैं, मगर आज उनके बच्चों का भविष्य खतरे में। आए दिन आता है कि 20 बच्चों को कैद कर दिया, एक मौलाना ने कैद कर लिया और वो बच्चों को छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह की खबरें क्यों आ रही है? उनकी बेटियों को कैद करके रख रहा है, मौलाना छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह की जो मदरसों के नाम पर जुल्म ढाया जा रहा है, मदरसों के नाम पर बहलाने भड़काने का काम किया जा रहा है, ये पिछली सरकारों की ही देन है। आज योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चल रही है वो इन लोगों मोदी जी की देन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चल रही है, जिसमें मदरसों का भी लाभ होगा, मदरसे के बच्चों का भी लाभ होगा। मदरसे के बच्चे पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मदरसे के पढ़े हुए युवा अभी तक आप देखिए कि कहाँ पे उनकी पहचान बन पा रही है, ना वो वैज्ञानिक है, ना डॉक्टर है, ना टीचर है, ठीक तरह से वो टीचर भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इस तरह से मदरसों का जो नवीनीकरण चल रहा है, जो आज के समय में वर्तमान में बदलाव चला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चल रही है, उसमें मदरसों का भी भला होगा, मुस्लिम समाज के बच्चों का भी भला होगा। आपने साड़ी पहनी है, मैं इस पे कुछ पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछिए। आपने साड़ी पहनी है, आपका वीडियो देवबंद में चला गया, वहाँ जमीयत उलेमा हिंद है और मदनी साहब है, कुछ डर कोई भय आपको? बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आज 20 सालों से काम कर रहे हैं, 20 सालों से मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हर साल दीपावली और रामनवमी पे आरती भी करते हैं और पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं। हमने जो साड़ी पहनी ये कोई विदेशी पहनावा नहीं है, ये हमारी भारतीय परंपरा का पहनावा है और हम इसे बहुत ही गर्व के साथ पहनते हैं। हमारी जो माताएँ हैं और जो हमारी दादी नानियाँ थी वो तो साड़ी ही पहना करती थी। पिछले 10-20 सालों में ऐसी क्रांति आ गई कि लोग साड़ी को जो है मुसलमानों का पहनावा कहने लगे, सूट को जो है मुस्लिमों का, साड़ी को हिंदुओं का पहनावा कहने लगे और सूट को जो मुस्लिमों का, तो ये कपड़ों को भी उन्होंने बांट दिया सब। जी, तो साड़ी हमारे भारतीय परंपरा का पहनावा है जो हमारी माताएं, दादी नानियां पहना करती थी। योगी आदित्यनाथ की सत्ता चलते चलते 7 साल पूरे हो चुके, कहते हैं कि बड़ा सख्त है वो दाढ़ी और टोपी वालों पर। बिल्कुल सख्त नहीं, आप देखिए ना, जो अपराध करता है उन्हीं के लिए सख्त है। अपराधियों को डर लगता है, गुंडों को डर लगता है, सबको डर नहीं लगता। CAA और NRC की बात हुई, CAA लागू भी होता है देश के अंदर, मुसलमानों को जिस तरीके से बरगलाया, क्या मुसलमान उस बरगलाने में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हर देश का अपना एक नागरिक रजिस्टर होता है और सिटीजन अमेंडमेंट भी होता है, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। भाई पिछले 75 साल से आज़ादी के बाद से कौन इस देश में रह रहा है, उसका नाम तो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। भाई हम लोग तो यहाँ जन्म से हैं, हमारे बाप दादा, उनके भी बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए, तो हमें किस बात का डर होगा? वो ये डर उनको सता रहा है जो भारत में घुसपैठ के नाम पर रह रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको नागरिकता दिला दी और उनको डर लग रहा है कि अब हमारा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। तो ये विपक्षियों के द्वारा वो घुसपैठियों को डराया जा रहा है, उस घुसपैठियों को द्वारा डर फैलाया जा रहा है जो भारत में रह करके, भारत की खा करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अंतिम सवाल पूछूंगा, फिर किसी और के पास जाऊंगा। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार कर देगी सरकार। बिल्कुल पार करेगी। इस बार पूरी जनता, पूरा देश देख रहा है कि विकास किसका हो रहा है, किसके साथ उन्होंने विश्वास जमाया है, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे शिक्षा के मामले की बात हो, स्वास्थ्य के मामले की बात हो, या फिर सड़कों का जो सड़क क्रांति आई है। आज देखिए पूरे देश में जो सड़क क्रांति आई है वो मोदी जी की सरकार में आई है। 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो मोदी जी की सरकार में मिल रही है। बनारस के बुनकर आए दिन आत्महत्या करते थे आज से 12-13 साल पहले, मगर जब से मोदी जी की सरकार आई 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले 8 घंटे बिजली का भी ठिकाना नहीं रहता था, कभी 2-2 दिन ट्रांसफार्मर खराब है तो खराब है, मगर आज 24 घंटे बिजली मिलने से उनके रोजगार में बहाली आई है। तो ये सब देख रहा है कि कितना बदलाव आया है, कितनी क्रांति आई है। मैम, आपका शुभ नाम? खुर्शीदा बानो जी। खुर्शीदा जी, हमको ये बताइए, पिछले 10 साल के कार्यों से आप खुश हैं प्रधानमंत्री के या आप ना खुश हैं?
हम बहुत खुश हैं जी। उनके प्रधानमंत्री के आने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हम मुस्लिम महिलाओं का बहुत उनके आने से बहुत ही खुशी हुई और बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये जो हम लोग का मुस्लिम में 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमें न्याय दिलाया। तो हमारे वहाँ के जो जेंट्स थे बहुत थोड़ी थोड़ी बातों पे बोलते थे, मैं तुम ऐसा करोगे तो मैं हम 3 तलाक दे के तुम्हें निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हम मुस्लिम महिलाओं में जो भय था, जो डर था, इनको ये न्याय दिलाने से हम सबका सब खत्म हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ गरीब अमीर सब हैं, तो बहुत सी गरीब बच्चे और बुज़ुर्ग लोग बिना बीमारी से बिना लाइलाज से मर जाते थे। तो इन्होंने जो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनाया, तो उनसे हम सबका विकास हुआ, हम सब इलाज कर सकते हैं अच्छे से, और हम इनके आने से बहुत खुश हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, इनके आने से बहुत ही हमारा देश का विकास हुआ, हमारे वाराणसी शहर का। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री ने इस बार फिर आपके बनारस से पर्चा दाखिल किया है, सांसद बनने के लिए बन जाएंगे या हार जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं उनके साथ हैं, बढ़ चढ़कर। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार हार जाएंगे बनारस के। नहीं, ये फालतू का बेकार का एक अफवाह है, इस अफवाह पे मत जाइए। क्या लग रहा है, उस सरकार में भी आ रहे हैं मोदी जी के? नहीं, इस बार 400 पार। हम भी है उनके साथ, आपकी बार 400 बार है ही है। ये बताइए, इस सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जेल हुई, और जेल में जो भी कुछ हुआ वो उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन लोगों को कारावास हुआ, इन लोगों को सज़ा मिली, आप लोग खुश हैं या आप लोग उनको अपना रहनुमा मानते हैं, आप जैसे मुस्लिम जो एकदम सामान्य लोग हैं? हम उन लोग का जैसे पहले ये था कि हमारे मुस्लिम में कि मुख्तार अंसारी ये है वो हैं, तो अगर अच्छा काम चाहे मोदी जी हमारे किए या तो मुख्तार अंसारी जी किए, जो भी अच्छा काम किया हम उनको सबका दिल से उनका करते हैं सम्मान। हाँ, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे हमारे ये प्रधानमंत्री जी जो हैं, इन्होंने तो मुख्तार अंसारी के जैसे इन्होंने जो काम किया उनके आगे ये कुछ नहीं किए। तो हम जो जैसा है उनको ऐसा ही मिले, और हमें कुछ नहीं उनके बारे में बात करना है। योगी जी के सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? 7 साल और 2 बार के वो यहाँ के सीएम हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम करते हैं योगी जी? योगी जी अच्छा काम करते हैं। कहते हैं कि बड़ा सख्त है वो दाढ़ी और टोपी वालों पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम सब तो साथ में रहते हैं, देखते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं कभी हमने सुना। और ये हमने कहा ना एक बात कि ये बेकार की अफवाहें हैं जी। हाँ, जैसे कि हम मुस्लिम में ही ये एक दूसरे से अफवाहें फैलाते रहते हैं, ये सब बिल्कुल गलत करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होता है, और उस मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना के देंगे। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी आपको 1 लाख वो सालाना के देंगे, या वो सिर्फ खाली जुमलेबाजी है अभी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे जुमलाबाजी ही लग रहा है। सरकार बनाने के लिए या जो भी करने के मुझे नहीं लगता है कि 1 लाख रुपया हर महिलाओं को हर सालाना में देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि ये अफवाहें हैं। आपकी तरफदारी भी बहुत करते हैं वो आपके समाज की, कि भाई मुस्लिम समाज को या भारत में डराती है सरकार भाजपा। आपको भाजपा में डर लगा कभी? कभी नहीं डर लगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया अन्याय कर रहे हैं मोदी जी देश के ऊपर, तो इस बार सरकार बदलना चाहिए। हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है कि वो अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मुस्लिम महिलाओं के ही साथ वो है, हमारा ही विकास किया, हमारे देश का विकास किया, तो कहाँ से अन्याय है? हमें तो नहीं लगता है। आप एक बात बताइए, 7 साल पहले यूपी कैसा था, और आज जैसे आप यहाँ पे खड़ी हैं और आपको रात को यहाँ से जाना हो 5-6 किलोमीटर, तो महिला सुरक्षा कैसी है आज के समय में? कोई गुंडा बदमाश सड़क पे छेड़ता है कोई ऐसा? नहीं, आज 10 साल से या 7 साल से जो भी हमारे मोदी सरकार 10 साल से आए हुए हैं, पहले बहुत डर था, महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी। अब रात के 1 बजे 2 बजे चाहे जब भी हम लोग निकल के कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी काम रहता है हम लोग निडर होकर करते हैं, हमें कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी को जानती हैं? बिल्कुल जानते, क्यों नहीं जानेंगे। अखिलेश जी को जानती है? जी। वो एक समीकरण बताते हैं, M4 मुसलमान और Y4 यादव, उनका समीकरण वो था। तो क्या मुसलमान अभी भी उस समीकरण में है या उस समीकरण से बाहर आ चुका मुसलमान? देखा जाए तो हमें लग रहा है कि 10-20% हमें लग रहा है कि मुसलमान अभी उन लोग के साथ हैं, समाजवादी। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और बाकी तो 80% इधर ही है। 80% भाजपा के पास? जी। भाजपा के पास आने का कारण क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे देश के लिए किया है, हमारे वाराणसी शहर के लिए किया है, इसलिए। मोदी जी ने अभी एक वाराणसी में इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो वो बोले कि जिस दिन आपको लगता है कि मोदी जी मुसलमानों को थोड़ा नापसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं लगा। आज हम 10 साल को उनको जानते हैं, ऐसा तो हमें कहीं भी कोई इंटरव्यू में नहीं लगा।
कोई काम ऐसा लगा हो कि थोड़ा मुसलमानों के खिलाफ में काम होता हो? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। हम सब मुस्लिम हिंदू सब के साथ उन्होंने एक ही तरह व्यवहार किया। कहीं हमने कहीं गलत नहीं, कभी हमने ये नहीं देखा कि हाँ उनके साथ सही किया तो उनके साथ गलत किया। हम सबके साथ वो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सबके साथ एक तरह चलते हैं। और योगी जी? योगी जी भी वही है, बढ़िया है कि नहीं? बिल्कुल है। मैडम आप भी थोड़ा इस साइड में आइए। आपका क्या शुभ नाम है? सबा। सबा जी, आप बताइए क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बार? बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष तो कह रहा है कि 140 सीटों पे सिमटा देंगे इस बार भाजपा को। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती, क्योंकि जितना विकास सरकार ने किया है, महिलाओं को जितना सुरक्षा दिया है जी। और सबसे ज़्यादा किसानों के लिए भी, जब भी किसान सम्मान निधि है और जो भी किसानों के लिए बीज वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। ऑनलाइन उनको किस तरह से खेती की जाती है इसकी विधि समझाई है। जी। तो काफ़ी एजुकेशन पर, हर चीज़ पर काफ़ी ख्याल किए। और हम यही कहते हैं कि अगर वो दोबारा आए तो दोबारा वो महिलाओं के लिए करें। और हमारी हिंदू महिलाएं और बच्चियां तो काफ़ी शिक्षित हैं, वो लगातार पढ़ रही हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी थोड़ा मुस्लिम महिलाओं में है। इस बात को हम आपके इस से माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा मुस्लिम बच्चियों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा वो करें कि उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हाँ, मुख्य धारा से जोड़ा जाए जी। और वो शिक्षित बने, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां, हमारे समाज में औरतें शिक्षित होंगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो हमारे देश का विकास होगा। बहुत अच्छी और ये विकास बहुत ज़रूरी है, बहुत, और उनका हर कार्य हमें बहुत सराहनीय लगा। ठीक, अब आप ये बताइए, आपने उस शिक्षित होने की बात बोली, तो पिछले 10 सालों में क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कुछ ऐसे काम किए जो आपकी तरक्की थोड़ी थोड़ी हुई? जी बिल्कुल। और उससे पहले की सरकारों में कांग्रेस ने ज़्यादा बेहतर किया या भाजपा ने ज़्यादा बेहतर किया? सिंपल सी बात है ये। नहीं, अभी तक तो हमें यही लगा कि ये सरकार बेहतर की है। अब आगे नहीं बता सकते। आगे हम उनसे यही कहेंगे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा आते हैं तो एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, खासकर मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन पर, उनकी बच्चियों पर, कि उनका विकास हो। क्योंकि अगर शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा का ज़्यादा वो हुआ, बच्चियाँ पढ़ी लिखी हुई, तो ये ज़्यादा हमारा देश ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज भी हमारा देश जो है चीन से और अलग देशों से थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को बहुत पीछे अभी भी रखा गया है। वो अब जब आपने ये बात कही तो मेरे जहन में एक बात आई, ये बताओ मतलब आपके समाज में ज़्यादा पीछे या सभी समाज में सबसे पीछे, या आपके समाज में कुछ थोड़ा पीछे रखा गया आज तक महिलाओं? नहीं, दरअसल ये रूढ़िवादी विचारें तो बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। इसमें हमारे अभी भी बुजुर्ग हैं जो महिलाओं को सोचते हैं कि नहीं वो घर में रहें। कुछ हिंदू महिलाओं में भी अभी भी यही है, बहू जैसे बहू हैं, बेटियां हैं तो बेटियां पढ़ें, बहू हैं तो अब घर के रहें, घर में देखें। तो इस तरह थोड़ा सा हिंदू में है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में ज़्यादा है। उनकी शिक्षा पे ज़्यादा गौर करने, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा इनको ध्यान देना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर वो दोबारा आएँ, हमें उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं, और आकर के ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। मैडम आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, 7 साल उनकी सत्ता को हो गए, कैसा काम करते हैं? उनका बुलडोजर भी चलता है, बड़ा सुनने में। नहीं, सही है। देखिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। हम अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं, लेकिन क्या हम उसे डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो कल वो क्या बनेगा? छोटे से ही बड़ा अपराधी बनता है। अब इस बात को बहुत ज़्यादा हम ओपन नहीं करेंगे। तो योगी जी जो करते हैं वो ठीक करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही करते हैं, हमें तो कहीं से गलत नहीं लगता है। क्या लगता है कि 400 पार है इस बार भाजपा, या 400 से कम आएगी? देखिए, अब हम अल्लाह ताला तो है नहीं। फिर भी क्या लगता है सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए, अगर उन्होंने विकास किया है और जिस तरह हम सोचते हैं, अगर इसी तरह हर नागरिक की सोच है तो बिल्कुल जाएंगे 400 पार। आपको भी लगता है कि सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी सरकार। ठीक है, तमाम मुस्लिम बहनों की आपने राय सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।